हेलो, बी एम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन, जो MCQ स्टाइल में है और यह पार्ट 6 है। और इस पार्ट में 251 टू 300 एम्स क्विज हैं। आप इस सीरीज यानी धार्मिक आंदोलन जो MCQ वाला है के सभी पार्ट्स को रिवाइज अवश्य कीजिए। इससे आपका MCQ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स को क्लियर करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251। दो प्रसिद्ध ब्राह्मण आलार और उद्रक कहाँ रहते थे? आंसर है राजगृह में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? आंसर है संबोधि। विनय पिटक का संग्रहण किस बौद्ध सभा में हुआ? आंसर है प्रथम। विनय पिटक का संग्रहण कहाँ हुआ था? आंसर है राजगृह में। किसके शासनकाल में विनय पिटक का संग्रहण हुआ था? आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में। भिक्षुओं के बीच फिर सुनिए, भिक्षुओं के बीच आपसी विवाद को किस बौद्ध सभा में दूर किया गया था? आंसर है द्वितीय बौद्ध सभा में। तृतीय पिटक अर्थात सूत पिटक की रचना किस सभा में हुई? आंसर है तृतीय। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता प्रदान किस बौद्ध सभा में की गई थी? आंसर है चतुर्थ बौद्ध सभा में। किसके शासनकाल में महायान शाखा को मान्यता प्रदान की गई थी? आंसर है कनिष्क। तीनों पिटकों यानी सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक पर टीकाएं किस बौद्ध सभा में लिखी गईं? आंसर है चतुर्थ सभा यानी चतुर्थ बौद्ध सभा। तीनों पिटकों पर 3 टीका ग्रंथों की रचना किस नाम से की गई? आंसर है विभाषा। किस बौद्ध सभा में बौद्ध भिक्षु 2 भागों में बंट गए थे? आंसर है द्वितीय बौद्ध सभा में। द्वितीय बौद्ध सभा में 2 भागों में बटे भिक्षु क्या कहलाए? आंसर है दोनों का मतलब स्थविर कहलाए और महासंधिक कहलाए। परिवर्तन विरोधी क्या कहलाए? आंसर है स्थविर। परिवर्तन पक्षीय क्या कहलाए? आंसर है महासंधिक।
बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा ने किस भाषा को अपनाया? आंसर है पाली भाषा को। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने किस भाषा को अपनाया? आंसर है संस्कृत भाषा को। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म कौन है? आंसर है हीनयान। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को कौन मानता है? आंसर है हीनयान। व्यक्ति विशेष को निर्वाण प्राप्त कराना किसका उद्देश्य है? आंसर है हीनयान को। एक दार्शनिक सिद्धांत कौन है? फिर सुनिए, एक दार्शनिक सिद्धांत कौन है? आंसर है हीनयान। धर्म कौन है? आंसर है महायान। ध्यान दीजिएगा, हीनयान एक दार्शनिक सिद्धांत है, जबकि महायान एक धर्म है। हीनयान अपरिवर्तनशील व नीरस है। महायान हीनयान का एक विकसित रूप है। महात्मा बुद्ध को महापुरुष कौन मानता है? आंसर है हीनयान। महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में कौन मानता है? आंसर है महायान। मूर्ति उपासना कौन नहीं मानता है? आंसर है हीनयान। मूर्ति उपासना कौन करता है? आंसर है महायान। बोधिसत्वों में विश्वास करता है कौन करता है? आंसर है महायान। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, ध्यान से सुनिए और पढ़िएगा। बोधिसत्वों में विश्वास कौन करता है? यहाँ पे कौन मिलाकर पढ़ लीजिएगा। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहा जाता है? आंसर है महायान को। बोधिसत्वों में विश्वास किसे नहीं है? आंसर है हीनयान को। देखिए, यहाँ बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता है ताकि वह अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। सन्यासी जीवन पर बल कौन देता है? आंसर है हीनयान। गृहस्थ जीवन पर बल कौन देता है? क्वेश्चन फिर सुनिए, गृहस्थ जीवन पर बल कौन देता है? आंसर है महायान। करुणा प्रधान कौन है? आंसर है महायान। ज्ञान प्रधान कौन है? आंसर है हीनयान। अधिक आशावादी कौन है? आंसर है महायान। पार्श्वनाथ के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं? आंसर है 4। ध्यान दीजिएगा,
पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। महावीर स्वामी क्या थे? आंसर है क्षत्रिय। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ कहाँ के राजा थे? आंसर है कुंडग्राम के। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? आंसर है त्रिशला। त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? आंसर है लिच्छवी की। महावीर के पिता की मृत्यु के समय महावीर की उम्र क्या थी? आंसर है 30 वर्ष। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? क्वेश्चन को फिर सुनिए। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? आंसर है ऋजुपालिका नदी। ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष की घोर व कठिन तपस्या के पश्चात जंभिये ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण महावीर स्वामी को कैवलिन भी कहा जाता है। महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किए? आंसर है 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी कितने वर्षों तक तपस्या किए? आंसर है 12 वर्ष तक। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? आंसर है 42 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? आंसर है पावापुरी में। महावीर स्वामी कितने वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार किए? आंसर है 30 वर्षों तक। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? आंसर है 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी के मुताबिक संसार कितने द्रव्यों से बना है? आंसर है 6। ध्यान से फिर सुनिए। महावीर स्वामी के मुताबिक संसार कितने द्रव्यों से बना है? आंसर है 6 द्रव्य। जैन धर्म में कितने कार्यों को पाप समझा जाता है? आंसर है 18। इन सबों को एक कर पढ़ लीजिएगा। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे? आंसर है अश्वसेन के। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।